दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको प्रजापति न्यूज में। क्या 5G टेस्टिंग से भारत में कोरोना बढ़ा है? और क्या आपको मालूम है 5G टेस्टिंग ले रहा है लोगों की जान? चलिए आपको पूरे प्रूफ के साथ बताते हैं, जिसके लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों, आज के टाइम में जितना हाहाकार कोरोना वायरस को लेकर मचा हुआ है, उतना ही आतंक लोगों के बीच 5G नेटवर्क को लेकर हो गया है। हर कोई यही सोच रहा है कि फोन के रेडिएशन की वजह से लोगों की मौतें हो रही है। आप इस फोटो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ तक कि लोगों ने रात के समय में अपने पास से फोन को दूर हटाकर रखना भी शुरू कर दिया है। और हमें पूरा यकीन है कि आपके भी किसी सगे संबंधी या फिर दोस्त यार ने आपको ये बताया होगा कि 5G रेडिएशन की वजह से लोगों की मौतें हो रही है, और आपके मन में भी इसको लेकर कई सारे सवाल होंगे। तो दोस्तों, आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके इन सभी सवालों का जवाब अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बिना एक पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की ये हैरान कर देने वाली वीडियो। 5G रेडिएशन एक ऐसा शब्द जो आजकल काफी सुनाई दे रहा है, और लोगों का ये भी कहना है कि जितनी भी मौतें कोरोना वायरस की वजह से हो रही हैं, ये सब इस 5G रेडिएशन की वजह से हो रही हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों, तो अपने दिमाग में उगे गलतफहमी के गुब्बारे को जरा फोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश में जितनी भी मौतें हो रही है, उसकी वजह सरकार और लोगों की लापरवाही है। अगर सरकार लापरवाही न दिखाते हुए चुनाव को रोक देती, तो इतनी ज्यादा महामारी न फैलती, क्योंकि हमारे देश में इस वायरस की दूसरी लहर ने पूरी तरह से आतंक मचा के रख दिया है। लाशों के ढेर दिखाई दे रहे हैं, शमशान घाट पर शरीर जलाने की जगह नहीं बची है, लोग अस्पताल में मरे जा रहे हैं और उनके अपने उन्हें देख तक नहीं पा रहे, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की वजह से हुआ है। वरना दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, अगर जितनी भी मौतें हो रही है उसके पीछे का कारण 5G रेडिएशन है, तो ये मौतें केवल भारत में ही क्यों हैं? इससे पहले भी कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर 5G की न सिर्फ टेस्टिंग हुई, बल्कि वहां पर अच्छे से 5G नेटवर्क चल भी रहा है, वहां तो कोई मौत नहीं हुई। जरा सोचिए, हमारा भारत ही क्यों 5G रेडिएशन की चपेट में आ गया? अब जाहिर सी बात है, ये 5G रेडिएशन वाली जो कहानी है वो लोगों को गुमराह करने के फैलाई जा रही है, ताकि उनके अंदर से इस वायरस का खौफ हट जाए और लोग वापस से लापरवाह हो जाएं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कही गई है कि 5G टेस्टिंग से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। फिर भी न जाने क्यों लोग मन में खौफ बनाकर रखे हैं कि लोगों की मौतें फोन के रेडिएशन की वजह से हो रही है, और जब तक ये खौफ नहीं जाएगा तब तक लोगों के अंदर की लापरवाही नहीं जाएगी। क्योंकि आज से करीब 1 साल पहले लोगों के मन में इस वायरस को लेकर बहुत डर भरा था, लेकिन जब इस वायरस का प्रकोप कम हुआ तो लोगों ने लापरवाही दिखानी शुरू कर दी, और लोगों ने लापरवाही दिखानी शुरू की तो इस वायरस ने अपने आप को मजबूत बना लिया, और फिर हमें इसकी दूसरी लहर देखने को मिल रही है, जो इतनी खतरनाक है कि रोने पर आंसू नहीं आ रहे। पर हम अगर अपनी गलती को 5G नेटवर्क का बहाना बताकर टाल देंगे, तो वापस वही गलती करेंगे, तो हालात इतने बुरे हो जाएंगे जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए 5G रेडिएशन से डरना छोड़िए, क्योंकि ये रेडिएशन अगर खतरनाक होती, तब तक जिन देशों में लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं उनकी लंका लग चुकी होती, पर वहां तो कुछ नहीं हुआ। ये बात आप भली बात ही जानते हैं, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर परेशान होना ही है तो उस वायरस से होइए जिसने हम सभी के नाक में दम करके रखा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। और अब इससे जुड़ी जो खबर आ रही है उसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार द्वारा प्रकाशित किए गए रिसर्च पेपर में ये साफ साफ बताया गया है कि कोरोना वायरस को एक जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की चर्चा चीन में 2015 में शुरू हो गई थी। यानी कि आज से करीब 6 साल पहले ही चीन ने एक ऐसे वायरस की चर्चा शुरू कर दी थी जो जैविक हथियार के रूप में काम करे। तभी तो चीन के वुहान से फैला ये वायरस आज पूरी दुनिया में अपना आतंक मचाए हुए है। जबकि जिस जगह से ये वायरस आज से 1 साल पहले फैला था, वहां लोग पूरी तरह से कोरोना वायरस के खौफ से आजाद हो चुके हैं। यहाँ तक कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम भारतवासी पल पल मर रहे हैं, और ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2015 में चाइना के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च पेपर तैयार किया था, जिसमें जेनेटिक बायो वेपन के तौर पर मैन मेड वायरस का जिक्र किया गया था। यानी कि चाइना के दिमाग में एक खेल पहले से ही चल रहा था, जिसमें वो एक ऐसा अप्राकृतिक वायरस बनाने की सोच रहे थे जो हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। अब आप खुद ही सोचिए, एक ऐसा देश जो इन चीजों के बारे में पहले रिचार्ज करता है और उसी देश में ये चीजें निकल कर आती है, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और वैसे भी पिछले साल जब ये वायरस लोगों के बीच फैलना शुरू हुआ
तो हर किसी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये चाइना की ही साजिश है। और अब तो जिस हिसाब से चीजें सामने आ रही है उससे ये बात सच होती भी पता चल रही है। तभी तो चाइना पहले इस वायरस से खुद लड़ता है और फिर दुनिया को इस वायरस से लड़ने के लिए छोड़ देता है। और आज ये हाल है कि चाइना में बिल्कुल सिचुएशन नॉर्मल हो गई है। यहाँ लोग अपने घरों में बैठकर तिल तिल मरने को मजबूर है, तो वहीं चाइना के लोग म्यूजिक फेस्टिवल मना रहे हैं। दोस्तों, इतना कुछ होने के बावजूद लोगों के दिमाग में ये बात नहीं बैठती कि चाइना हर तरह से हमारे देश भारत की बर्बादी करना चाहता है। और अगर अभी तक हम ये बात नहीं समझे तो आगे देर हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले हमें इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लेनी है कि चाइना को पूरी तरह से बॉयकॉट करना है, क्योंकि जिस देश की वजह से हमारे अपने हमसे दूर होते जा रहे हैं उसी देश का सामान हम सस्ता समझकर खरीद लेते हैं। ये भला कहाँ की समझदारी है। अगर हमें चाइना को हराना है तो सबसे पहले उसे इकोनॉमिक फील्ड में हराना होगा और फिर बाद में हम उसे जंग के मैदान में हरा सकते हैं, क्योंकि चाइना की सबसे बड़ी ताकत उसकी मैन्युफैक्चरिंग है। अगर हम उसी पर वार करते हैं तो आधा चाइना वैसे ही टूट जाएगा। इसलिए दोस्तों, चाइना को बॉयकॉट करना ही सबसे बड़ा कदम होगा। आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट में बॉयकॉट चाइना लिखना न भूलें। बाकी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।